तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन करके एक किसान कमा रहे हैं लाखों की आय। आंवले के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें? अपने देश में खेती के साथ साथ पानी वाले क्षेत्रों में किसान मछली पालन व्यवसाय करते हैं और मछली पालन करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव बोड़िया जिला झारखंड के ऐसे ही किसान दुर्गाचरण सिंह से मिलवा रहे हैं जो मछली पालन करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से किया मछली पालन व्यवसाय, आइए मिलते हैं खुद इन्हीं से। मछली पालन बड़ी तेजी से फलता फूलता व्यवसाय बनता रहा है। इस व्यवसाय ने कई किसानों की किस्मत बदल दी है। झारखंड रांची जिले के गांव बोडिया में रहने वाले किसान दुर्गाचरण मुंडा भी इसकी सफल उदाहरण है। दुर्गाचरण पिछले 30 वर्षों से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इससे सालाना 60 से 65 लाख रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। एक्चुअल मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और काफ़ी दिन से इस फार्म में हम काम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं क्षेत्र देख रहे हैं 30 एकड़ है और 30 एकड़ एरिया में आपको 1.5 एकड़ से लेकर 1 एकड़, पौने एकड़ और 10 डिसमिल तक की तालाब यहाँ है। और इस क्षेत्र में जो है हम 3 तरह से मछली उत्पादन करते हैं। पहले है मत्स्य प्रजनन। तो मत्स्य प्रजनन जो प्रक्षेत्र देख रहे हैं ये मेरा पास 4 तालाब हैं। 4 तालाब में देसी कार्प और विदेशी कार्प, कतला, रेहू, मृगेल, कलबोस और विदेशी कार्प में होता है ग्रास कार्प, ब्रिगेड, कॉमन कार्प। तो ये 6 प्रजाति का या 7 प्रजाति का मछली पालन में उत्पादन काफ़ी मिलती है। तो प्रजनन जो करते हैं 6-7 प्रजातियां का जो मछली का प्रजनन हम कराते हैं उसमें यहाँ पर जो 4 मतलब ब्रूड पॉन्ड है जहाँ प्रजनन सक्षम मछली को रखा हुआ है। कम से कम एक तालाब में 10 से 12 क्विंटल करके मछली रखा हुआ है। तो एवरेज देखा जाए 40 से 45 क्विंटल प्रजनन सक्षम मछली जो कि ब्रूड फिश कहा जाता है वो रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर प्रजनन कराते हैं। मेरे पास चाइनीज ब्रीडिंग पूल हैं, चाइनीज हैचरी हैं, इसके अलावा बांध ब्रीडिंग और जो बड़ा सा हैचिंग पूल है वो भी मेरा पास है। क्योंकि समय के देखते हुए पूरा झारखंड, बिहार, बंगाल,
ऐसा कि उड़ीसा में भी मेरा यहाँ से मछली स्पॉन, यह मछली जीरा हम सप्लाई देते हैं। दुर्गाचरण 30 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं, जिनमें इन्होंने 23 तालाब बनाए हुए हैं। इन तालाबों में ये विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन करते हैं। साथ ही मछली बीज तैयार कर आसपास के राज्यों और किसानों को बेचते हैं। इतना ही नहीं, इनका अनुभव किसानों के साथ बांटते हैं और उन्हें निःशुल्क मछली पालन के गुण सिखाते हैं ताकि वे अच्छी तरह तरक्की कर सकें। मेरा जो 30 एकड़ में जो मछली पालन हम कर रहे हैं, 23 तो तालाब तय हैं, जो कि 4 तालाब में हम नार्सा प्रजनन सक्षम यानी ब्रूड फिश रखा हुआ है। और इस ब्रूड फिश का माध्यम से लगभग मई महीना से लेकर अगस्त सितंबर का पहला दूसरा सप्ताह तक का हम प्रजनन कराते हैं। और ये जो इसमें से स्पॉन जो है हमको जो मिलता है, तो कम से कम 40-45 करोड़ तक हम यहाँ पैदा करते हैं। और इस स्पॉन को झारखंड, बिहार, बंगाल यानी उड़ीसा भी आदमी सब ले जाता है। साथ साथ में प्रजनन के बाद हम नर्सरी प्रबंधन करते हैं। जो छोटा छोटा तालाब है, मेरा आधा एकड़ है, पौने एकड़ है, 10 डिसमिल जो बताया आप लोग को, इस तालाब में भी हम स्पॉन डालते हैं। स्पॉन डालने के बाद जो फ्राई साइज का है 1 से 1.5 इंच साइज का यानी फिंगरलिंग से लेकर बड़ा मछली जो है उसको भी हम बिक्री करते हैं। तो इस तरीक़ा से सालों भर जो प्रोग्राम चलता है मछली पालन में, जो तालाब का प्रबंधन है, जो भोजन है और दवा में जो खर्च हैं, और साथ साथ में मेरा यहाँ कम से कम 8 से 10 लेबर काम करता है सीजनल में, और ऑफ साइड में कम से कम 4 से 5 लेबर हर समय में काम करता है। इसमें से देखा जाए तो मेरा कम से कम 8 से 9 लाख रुपया खर्च होता है। और मेरा जो आमदनी सालों भर में देखा गया है तो 60 से 62 लाख रुपया होता है। इसमें से मान लीजिए 10 लाख रुपया भी घटा दीजिएगा और साथ साथ में और अन्य खर्चा है और 5 लाख रुपये लीजिएगा तो 15 लाख मेरा ये फार्म प्रबंधन में खर्च है। तो 60-62 में से मान लीजिए 60 रखिएगा, 15 घटा दीजिएगा, कम से कम आपको 45 लाख रुपया हाँ हमको मिल जाता है। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत किसान आते हैं, मछली का स्पॉन ले जाता है, मछली का बीज ले जाते हैं। वो लोग पूछता है तो कैसे प्रबंधन करें और बीमारी से कैसे बचे, इसका बारे में हम सबको बताया जाता है निःशुल्क, जो कि हम चाहते हैं वो लोग मत्स्य पालन करके आगे बढ़ें। इन्होंने बताया कि मछलियों से मछली बीज तैयार करने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, जिसे प्रशिक्षण के दौरान किसान आसानी से सीख सकता है। मछली बीज तैयार करने के लिए ब्रीडर मछलियों का चयन कर सही समय पर इनका प्रजनन कराया जाता है और इसके लिए हैचरी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही अन्य बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने सफल किसान के रूप में मछली उत्पादन में काफ़ी समय से कर रहे हैं। हाँ, मुख्य उद्देश्य है किसान भाई मत्स्य पालक कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन करें और अपना आमदनी को बढ़ाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आंवला के फलों में मिनरल्स और विटामिन सी
अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को न सिर्फ स्वस्थ रखते हैं बल्कि कई तरह के रोगों से लड़ने में भी सहायता करते हैं। तो जिन किसानों ने आंवला के बाग लगा रखे हैं, वे किसान आंवले के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरना के बागवानी विशेषज्ञ AK गुप्ता से। किसान भाइयों, राम राम सा। जैसा कि इस समय आप देख रहे होंगे कि आंवले के बगीचे हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। आंवले की फसल इस समय भरपूर फलों के साथ में भरी हुई है और इस समय हमको इन आंवले के जो बगीचे में जिसमें आंवले का फलन आ रखा है, हमको विशेष रूप से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हम आंवलों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, अगर हम देखते हैं तो पिछले 2-3 साल से अचानक आंवले की डिमांड में बहुत वृद्धि आई है। जो भी हमारे किसान भाइयों ने पिछले सालों में आंवले के बगीचे लगे रखे हैं, वो आंवले की इस खेती को करके मालामाल हो रखे हैं। उनके कई हमारे किसान भाइयों के 1000 रुपये से लेके 2000-2500 रुपये प्रति पेड़ का बोली के हिसाब से पेड़ बिक चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आंवले की फसल को भरपूर लें और आंवले की अच्छी फसल ले, अच्छी गुणवत्ता वाला आंवला ले, उसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस समय, उसके लिए हमको ये उपाय करने चाहिए। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। हम आंवले की फसल को भरपूर ले और आंवले की अच्छी फसल ले, अच्छी गुणवत्ता वाला आंवला ले, उसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है इस समय, उसके लिए हमको ये उपाय करने चाहिए। पहला कि हमको किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि आंवले में बहुत ज़्यादा फल आ रखा है और फल गिरने की समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में आप आंवले की फसल में सिंचाई का प्रबंधन समुचित मात्रा में रखें। पर्याप्त मात्रा में नमी होने से आंवले के फलों में गिरावट रुकेगी। इसके साथ ही 2 ग्राम कैल्शियम, 2 ग्राम आपका बोरॉन प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आप आंवले के फल को गिरने से बचा सकते हो। तो ये एक तो सिंचाई का प्रबंधन हमको, और दूसरा है सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव। तीसरा भी अपन देखते कहीं कहीं किसान भाइयों किन्हीं एरिया में या किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा नियमित रूप से लगातार हो रही है, ज़्यादा वर्षा हो रही है और ज़्यादा वर्षा होने के ह्यूमिडिटी होने से आंवले में रोली रोग की भी समस्या रहती है। ऐसी स्थिति में अपन घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन छिड़काव करते हैं तो आंवले की रोली रोग से, जो उसकी गुणवत्ता को खराब करती है, उससे अपन बचा सकते हैं और बढ़िया क्वालिटी का आंवला बाजार में बेच सकते हैं। आप जानते हो कि इस समय कोरोना जैसी महामारी काल में, जिसमें विटामिन सी की बहुतायत मांग हो रखी है और उसकी आपूर्ति, आंवला एक ऐसा फल है जो 100 ग्राम फल का उपयोग में लेने पर 500 मिलीग्राम विटामिन सी उपलब्ध करवाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए आंवला अमृत के समान और एक जीवन प्रदायनी औषधि के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको आंवले की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इन उपायों को अपनाते रहना चाहिए। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। एक आंवले में समस्या आती है नेक्रोसिस की, जिसमें क्या होता है, फल में ऊपर से दाग लगता है और जो गुठली तक चले जाता है, जिससे आंवले की गुणवत्ता पूरी तरह से उत्तक क्षय रोग बोलते हैं, जिसमें कि आंवले का अंदर से पूरा गूदा बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, जिससे बाजार में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे में भी हम बोरेक्स 6 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आप ये उत्तक क्षय या जो फल नेक्रोसिस की समस्या का अपन समाधान कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों, तो इन तीनों बातों को अगर इस समय अपन ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से अपन अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता वाला फल प्राप्त कर सकते हैं। इस समय नए आंवलों के बगीचे में कई टहनियों में अपन अधिक बरसात के कारण से टहनियाँ फूली हुई दिखाई देती है,
जिसके अंदर से एक कीट लग जाता है, जिसको अपन, और वो कीट वहाँ पर लगने के कारण से आगे आंवले की वृद्धि रुक जाती है। ऐसी स्थिति में अपन जो टहनी आपको फूली हुई दिखाई दे, जो गाल बन गया है जिसपे, उस टहनियों को नीचे से काट कर जला दे या किसी खड्डे में गाड़ दे, और उसके पश्चात इमेडाक्लोरपिड 17.8 SL 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें, तो निश्चित रूप से अपन उस कीट से अपन आंवले की रोकथाम कर सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से नए बगीचे को और जो फलों से लदे हुए बगीचे, जिसके लिए मैंने आपको सिंचाई, बोरॉन और कैल्शियम का छिड़काव, सल्फर अगर मान लो नेक्रोसिस है तो घुलनशील गंधक का छिड़काव, इन तीनों चारों बातों का अपन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अपन अधिक से अधिक उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। राम राम सा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अगर बात की जाए मटर की, तो मटर की बात ही अलग है। अपने देश के कई हिस्सों में तो मटर की खेती करके किसान बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं और उसका स्वाद भी बड़ा लजीज होता है। यही मटर अब विदेशों में भी अपना स्वाद बढ़ाने जा रहा है। तो क्या है इस मटर की खासियत, चलिए जान लेते हैं। मटर, जिसकी हरी हरी फलियां और हरे हरे दाने देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। सर्दियों के मौसम में मटर का स्वाद और बढ़ जाता है। मटर खाने में स्वादिष्ट तो लगते ही हैं, ये कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसे विटामिन का पावर हाउस भी कहा जाता है। जबलपुर का यही मटर अब विदेशों में भी रंग जमाएगा और सिंगापुर, जापान समेत कई देशों के लोग इसके चटखारे लेंगे। जबलपुर में उगने वाली हरी मटर अब जल्द ही वैश्विक ब्रांड बनेगी। हाल ही में जापान और सिंगापुर में इसके एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो चुका है। भानु प्रोडक्ट्स जो है, एग्रो प्रोडक्ट है, वो कंपनी विदेश में भी इसको भेजना शुरू कर दे रही है। सिंगापुर और जापान में भी कुछ अभी भेजना शुरू किया है। एक दूसरी और कंपनी है जो उसको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और उसको भी जो उसके जो तकनीकी क्लियरेंस हैं वो शासन स्तर से और सेंट्रल लेवल से क्लियर करवा रहे हैं, ताकि वो भी विदेशों में जो है जबलपुर के मटर को भेजे। इसकी बिक्री देश के कई हिस्सों में की जाती है, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं है। इसे नई पहचान दिलाने की भी भरसक कोशिश जारी है। यहाँ के किसान हर साल करीब 400 करोड़ रुपए की हरी मटर बेचते हैं। बहरहाल अब मटर की प्रोसेसिंग के साथ साथ विदेशों में भी इसकी सप्लाई के लिए चेन बन गई है, जिससे आने वाले समय में हजारों किसानों को मुनाफा तो होगा ही, साथ ही जबलपुरिया मटर की धाक भी जमेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सपोल, जिला राजसमंद के कृषक बलवंत सिंह ने
आप पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी के बचाव और उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बलवंत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि एफएमडी या फुट एंड माउथ डिजीज या मुंहपका खुरपका रोग या कई जगह चपका रोग इसे बोलते हैं, ये जो सर्दियों का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो इस बीमारी का प्रकोप भी बड़ा तेजी से फैलता है। ये जो बीमारी है बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है, बड़ी तेजी से फैलती है। यदि पशुपालकों के किसी एक पशु को हो गया तो 4-5 दिन के अंदर लगभग सभी पशु इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। किसान भाइयों, गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग जिसे एफएमडी कहा जाता है होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है तथा कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग के पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस रोग के लक्षणों की यदि बात करें तो शुरुआत में एकदम तेज बुखार आता है, मुंह से लार गिरती है, फिर मुंह में छाले, होठों में छाले और बाद में पैरों में भी छाले आते हैं। कई बार इस बीमारी की शुरुआत पैरों के छाले से भी हो जाती है और जैसे ही छाले आते हैं पशु का खाना पीना बंद हो जाता है। जो हमारे ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं उनमें इस बीमारी की तीव्रता अपने देसी पशुओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से बहुत ज़्यादा उत्पादन का नुकसान होता है। रोकथाम के उपाय। इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है, इसलिए रोकथाम ही सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी पशुपालक को अब इस रोग के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता है, तभी इस रोग का रोकथाम संभव है। पशुपालकों को अपने सभी पशुओं 4 महीनों से ऊपर को टीका लगवाना चाहिए। प्राथमिक टीकाकरण के 4 सप्ताह के बाद पशु को बूस्टर वर्धक खुराक दिया जाना चाहिए और प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण करना चाहिए। यदि बचाव की इसकी बात करें, चूंकि जैसा कि ये विषाणु जनित रोग है तो इसका कोई उपचार नहीं होता है, सिर्फ लक्षणों के आधार पे हम इसका उपचार करते हैं। जैसे बुखार आया तो बुखार की दवाई देनी पड़ती है, मुंह में छाले आ गए तो बोरोग्लिसरीन वगैरह लगाना है, पैरों में घाव हो गए हैं उनमें कीड़े न पड़ें उससे बचाव के लिए हमें फिनाइल का घोल डालते रहना है। ये सब उपाय या देसी उपाय के रूप में हम नीम का पत्ता उबाल लें और उस पानी से उसके पैरों की रोज़ सफाई करें। जो लक्षण के आधार पे उपचार है वो देना है। 8 से 10 दिन का कोर्स इस बीमारी का रहता है। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। लाल दवा के घोल से पशु के मुंह और पैर को धोएं, बाद में मलहम लगाएं। पशु में रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से उपचार करवाएं। पशु को पूर्ण आहार देना चाहिए जिससे खनिज एवं विटामिन की मात्रा पूर्ण रूप से मिलती रहे और पशु जल्द स्वस्थ हो सके। जानवर को अच्छा न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि वो खा नहीं पा रहा है मुंह में छाले की वजह से, इसलिए हम चूनी उनी घोल के उसको 2-3 दिन 4 दिन निकालना है। पका के दलिया वगैरह दे सकते हैं। विटामिन्स का मिश्रण भी हम पिला सकते हैं उन्हें बीच बीच में, और न्यूट्रिशियस खाना दे के मुलायम चारा खाने के लिए दे सकते हैं जो उनकी जीभ में गले नहीं। तो बचाव के लिए टीका है, हमारे विभाग द्वारा भी लगाया जाता है। तो पशुपालकों को अपने नज़दीकी संस्था में संपर्क करके निश्चित रूप से ये टीका जरूर अपने पशुओं को लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीके से ही बचाव है। टीका लगा रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, और यदि बाई चांस कुछ जानवरों में अच्छी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई और बीमारी हो भी गई तो वो उतनी तीव्र रूप नहीं ले पाएगी और आसानी से हमारा पशु ठीक हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।